राधे राधे, हरे कृष्ण, पुरुषोत्तम भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, आज सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य के छठे दिन का अध्याय। और इससे पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 22 मई और दिन है शुक्रवार, और आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 6:24 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी, और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:10 से 4:58 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:47 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7 बजे, और आज पुष्य नक्षत्र सुबह 2:49 तक रहेगा। इसके बाद में आश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। अब पहले सुनिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की कथा, फिर सुनिएगा आज का अधिक मास महात्म्य। उन दिनों में नरसिंह जी की तरह भगवान श्री कृष्ण का अन्य कोई भक्त नहीं था। यही कारण है कि उनकी हर मुसीबत में श्री कृष्ण नरसिंह जी की सहायता करने चले आते थे। नरसिंह जी के जीवन में कई अलौकिक घटनाएं हुई हैं, जो भक्त भगवान की लीला की कहानियां बनकर रह गई हैं। नरसिंह जी की बड़ी लड़की की ससुराल की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और वो अधिकतर अपने पिता के पास रहती थी। ससुराल में भी आर्थिक कष्ट था। अपने पुत्र के विवाह के बाद जब वह पुनः ससुराल आई, तब एक दिन सास ने कहा कि बहू, घर की हालत कैसी है, देख तो रही हो ना। अपने पिता से कोई मदद क्यों नहीं मांगती? किसी को भेजकर कुछ मंगवाओ, ताकि हम कुछ पेट भर भोजन कर सकें। लड़की ने एक आदमी को अपने पीहर भेजा, जिसे नरसिंह जी ने खाली हाथ ही वापस कर दिया। अब तो ये देखकर लड़की की सास आग बबूला हो गई और खूब खरी खोटी सुनाई। बेटी अपने पीहर की हालत जानती थी। लाचारी में एक बार फिर से एक आदमी को भेजा और कहलवाया कि अगर मेरी कुछ सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार आकर देख तो जाओ। नरसिंह जी इस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सके और तुरंत ही बेटी के घर रवाना हो गए। फटे कपड़े, हाथों में करताल और मुंह में श्री कृष्ण का भजन। नरसिंह जी की इस हालत को देखकर समधी समझ गए कि इस व्यक्ति से तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, इससे तो कुछ वसूल नहीं किया जा सकता। अरे, जिसकी ऐसी दशा है वो भला क्या सहायता करेगा? ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जिस लड़की के मायके में आर्थिक संपन्नता नहीं होती, या पिता बहुत ज़्यादा उपहार दहेज आदि देने में समर्थ नहीं होता, अक्सर उन लड़कियों की ससुराल में भी बेकदरी होती है। ठीक इसी तरह नरसिंह जी की लड़की की ससुराल में उनकी घोर उपेक्षा की गई, और नरसिंह जी को एक टूटी झोपड़ी में ठहराया गया। अब भक्तों की दृष्टि में झोपड़ी और राजमहल दोनों एक ही बराबर होते हैं। अब चाहे आप उन्हें झोपड़ी में ठहरवा दो या बड़े से सुख समृद्धि संपन्न राजमहल में, उनके लिए सब कुछ एक समान है, क्योंकि वे तो मोह माया से एकदम दूर होते हैं। अब सास द्वारा की गई इस उपेक्षा से लड़की का मन बड़ा क्षुब्ध हो उठा। बरसात का मौसम था। झोपड़ी में चारों ओर से पानी टपकने लगा। उसी समय नरसिंह बेटी के पास आकर बोले, बेटी, पूजा के लिए कुछ फूल, बताशा और पानी दे जाओ ना। कुछ ही देर में लड़की सारी सामग्री ले आई। अब नरसिंह जी पूजा करने बैठे तो देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूजा करते हुए उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, तुम इतने निष्ठुर हो गए हो कि मेरे प्रभु की पूजन सामग्री को ही चौपट करने लगे। उनका बस इतना ही कहना था कि झोपड़ी में पानी का गिरना ही बंद हो गया। उनकी झोपड़ी को छोड़कर बाकी शेष स्थानों पर पानी बरसता रहा। ये दृश्य देखकर समधी बड़े हैरान हुए, लेकिन उनके मन की भावना अब भी नहीं बदली। भोजन कराने के बाद बेटी ने कहा, पिताजी, इन लोगों के ताने सुनते सुनते मैं तो तंग आ गई हूँ। पूरा का पूरा परिवार ही दरिद्र है। आप ही इन लोगों की कुछ सहायता कर दीजिए ना। आप तो यहाँ खाली हाथ आए हैं, और ये देखकर तो ये लोग और निराश हो गए हैं और तानों पे ताने मार रहे हैं। अब नरसिंह जी कहने लगे कि मेरे प्रभु के पास क्या नहीं है, जा तो अपनी सास से पूछ कर आ कि उसे क्या चाहिए। अब तो ये बात सुनते ही लड़की खुशी से उछलती हुई अपनी सास के पास आई और उनकी ज़रूरत के बारे में पूछा कि माँ जी, आपको किन किन सामानों की ज़रूरत है, बता दीजिए, मेरे पिताजी सारी व्यवस्था कर देंगे। तो सास ने बड़े कटाक्ष से,
बड़े व्यंग भरे शब्दों में उससे कहा, अरे तेरा बाप क्या दाता कर्ण बन गया है? अरे जिसके तन पर खुद ठिकाने के कपड़े नहीं हैं, खुद फटे पुराने चीथड़े लपेटे पड़ा है, तो वो क्या हमें कुछ दे देगा? जा कुएं की जगत पर कपड़े कचारने के लिए 2 पत्थर देने को ही कह देना। पता नहीं तुम्हारा बाप वो भी दे सकेगा या नहीं। दुखी होकर बेटी ने अपने पिता के पास आकर सास की कही हुई सारी बातें, सारे उल्हाने बताए। तो नरसिंह जी ने बिना क्रोधित हुए अपनी बेटी से कहा, बेटी तुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, जो मांगेगी वही मिलेगा। अब तू बता तुझे क्या चाहिए? तो लड़की ने कहा, पिताजी आप पहली बार गांव आए हो, ये बात तो सभी को मालूम हो गई है, और इस गांव के सारे लोग बड़े गरीब हैं। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। यहाँ की औरतों को एक एक नई साड़ी देने की मेरी बड़ी इच्छा है। तो नरसिंह जी ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, और हाँ तेरी सास को तो मैं 2 पत्थर देता जाऊंगा। बेटी के जाने के बाद बड़े कातर भाव से नरसिंह जी ने अपने प्रभु को पुकारते हुए कहा, भगवान मैंने अपने लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आप मेरे सम्मान की रक्षा के लिए सब कुछ करते आए हैं। मैंने जब जब दूसरों के लिए कुछ भी मांगा, आपने वो सब कुछ दिया है। इस बार भी मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए ना। उनके ऐसा कहने के कुछ ही देर के बाद एक बैलगाड़ी दरवाजे के पास आकर रुक गई, जिसमें तरह तरह के सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण और सोने चांदी के 2 पत्थर भी थे। गाड़ीवान ने कहा, सेठ जी ने इन सामानों की कीमत चुकता कर देने के बाद कहा है कि ये सारा सामान मैं यहाँ पहुँचा दूँ, और ये लीजिए आप अपना सारा सामान सहेज लीजिए। लड़की गांव के हर घर में जाकर साड़ी दे आई। नरसिंह जी ने समधी को सोने चांदी वाला पत्थर भी सौंप दिया। अब तो पूरे गांव भर में नरसिंह जी की प्रशंसा होने लगी। उनकी शक्ति देखकर अब तो समधी संबंधी हैरान रह गए, और इस घटना के बाद वह लड़की अपनी ससुराल छोड़कर हमेशा के लिए अपने पिता के घर चली आई, और यहाँ पिता के साथ वो भी श्री कृष्ण की आराधना में लिप्त रहने लगी। आज एकादशी का दिन था, और भक्त दंपत्ति का नियम था एकादशी का व्रत रखना और दिन भर भगवत भजन के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य न करना। इसलिए आज नित्य कर्म से निवृत्त होकर वे दोनों पति पत्नी भजन में संलग्न हो गए। बाकी दिनों में तो भोजन आदि बनाने का और पाने का कुछ झंझट रहता था, जिससे भजन में कुछ बाधा पड़ ही जाती थी। आज उससे भी छुट्टी मिली हुई थी, इसलिए और दिनों से आज कहीं अधिक आनंद था। निश्चित रूप से दोनों का भजन चल रहा था। तभी किसी एक भक्त ने आकर उनसे विनती की कि हमारे घर पर भी आप भजन कीर्तन कर लीजिए। तो वे बोले कि भैया इस काम के लिए विनती करने का क्या उद्देश्य है? अरे भगवान का भजन करना तो मेरा काम ही है। फिर स्वयं भगवान ने भी तो कहा है कि जिस स्थान पर भगवान का भजन होता है वो साक्षात वैकुंठ लोक ही है, और जो मनुष्य भगवान का नाम लेता है वो हीन जाति का होने पर भी देव समान है, और जो मनुष्य भगवत भजन के प्रभाव को जानकर भी भगवान से विमुख रहता है वो उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी आत्महत्या के महान पाप का भागी बनता है। भगवान का भजन करने और श्रवण करने का ब्राह्मण से लेकर चांडाल पर्यंत सबको समान अधिकार है। श्रीमद् भगवत गीता में तो ब्राह्मण, गऊ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदृष्टि रखने वाले ही सच्चे ज्ञानी बतलाए गए हैं। सामाजिक आचार विचार में भेद है और वो रहना भी चाहिए। इसी से तो भगवान ने समान दृष्टि रखने की बात कही है। सब बातों में समान बर्ताव की नहीं, परंतु भजन का अधिकार तो सबको है। जिस भक्त ने नरसिंह जी से अपने घर पर भजन कीर्तन कराने के लिए विनती की थी, दरअसल वह नीच जाति का था, और बाकी अन्य पुरोहित आदि उसके घर पर जाकर भजन कीर्तन करने के लिए तैयार नहीं थे। तब श्री भक्तराज जी ने उससे कहा कि तुम अपने आंगन में तुलसी चबूतरे के समीप गोबर से जमीन को लीप पोत कर भजन की तैयारी करो। मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार आज रात को ही तुम्हारे आंगन में ही भगवान का भजन करूंगा। इस प्रकार अंत्यज भक्त को वचन देकर नरसिंह जी अपने घर आ गए। अंत्यज भक्त ने भी आज्ञा अनुसार सारी तैयारी की और अन्य साधु संतों और भक्तों को भी आमंत्रित किया। नरसिंह राम अपने घर पर
भगवान का पूजन करके करताल, मृदंग आदि भजन की सामग्री लेकर उस अंत्यज भक्त के आंगन में उपस्थित हुए और भजन करने लगे। वह बाहरी संसार को पूर्ण रूप से भूलकर भगवत प्रेम में मस्त हो गए थे। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की धारा निरंतर बह रही थी और वो और अधिक से अधिक उत्साह के साथ कीर्तन करते जाते थे। उनके आसपास बैठे वे श्रोता मंत्रमुग्ध सर्प की तरह एकाग्र होकर भजन आनंद लूट रहे थे। उस समय वहां पर तो मानो शांति, पवित्रता और आनंद का ही साम्राज्य फैल रहा था। इस प्रकार रात भर भक्तराज वहां पर भजन करते रहे। उधर उनके घर में माणिकबाई के ज्वर ने धीरे धीरे भीषण रूप धारण कर लिया। उन्हें ज्वर हो आया था। उस समय घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह भी निरंतर भगवान नाम की ही रट लगाई हुई थी। यहाँ तक कि बेहोशी की हालत में भी उनकी जिह्वा पर भगवान का ही नाम था। वे लगातार भगवान को ही पुकार रही थी, मानो उन्होंने संसार से सारे संबंध तोड़कर समाधिस्थ अवस्था में केवल भगवान से ही संबंध जोड़ लिया हो। प्रातःकाल भजन समाप्त कर जब अगले दिन नरसिंह राम जी घर आए तो देखा उनकी तो पत्नी मरणासन अवस्था में है, केवल अंतिम सांसें गिन रही है। नरसिंह जी अपनी पत्नी की ये हालत देखकर उनकी सेवा में लग गए और भगवान नाम सुनाते हुए यथासाध्य उनकी सेवा करने लगे। परंतु भगवान का विधान तो कुछ और ही था। पति के आने पर उन्होंने केवल एक बार आंखें खोलकर उनके दर्शन किए और अंतिम बार भगवान के नाम का जोर से उच्चारण करके इस मर्त्य लोक से सदा सदा के लिए नाता तोड़ लिया। उस समय का दृश्य वज्र हृदय मनुष्य को भी पिघलाने की शक्ति रखता था। फिर इकलौते नवविवाहित युवक पुत्र की मृत्यु और अब प्रौढ़ अवस्था में सहधर्मिणी का देहांत, दोनों ही विपत्तियों का एक साथ आना संसार में दुख की परम अवधि कही जाती है। परंतु फिर भी वीतराग भक्त प्रवर नरसिंह मेहता जी एकदम स्थिर और शांत थे। उन्हें कोई दुख नहीं था। वो तो वास्तव में इस जन्म मरणमय संसार में रहते ही कहाँ थे जो यहाँ के दुख शोक उन्हें स्पर्श करते। वो तो सदा किसी दूसरे ही दिव्य लोक में निवास करते थे, जहाँ निरंतर एक रस आनंद ही आनंद प्रवाहित होता रहता है। अब पत्नी का वियोग देखकर भक्तराज जी ने विचार किया कि इस संसार में जिस भी वस्तु के साथ रहने के कारण मैं संसारी कहलाता हूँ, आज उस वस्तु स्त्री को भी परमात्मा ने मुझसे अलग कर दिया और भगवान ने ऐसा करके मुझ पर कृपा ही तो की है। भजन करने में सहायता देने वाली संगिनी का वियोग हो गया, परंतु संभव है कि अब इससे भजन और भी बढ़े। फिर मनुष्य को उचित तो है कि गई हुई बातों का शोक न करे। जो चला गया सो चला गया, और ऐसा तो भगवान की इच्छा से ही होता है, और वह न्यायपूर्ण और मंगलमय ही होता है जो भगवान की इच्छा से होता है। दुख आ जाने पर शोक करने से मनुष्य को भला मिल भी क्या सकता है। और भगवत गीता में तो भगवान ने ये आज्ञा भी दी है कि जो कभी हर्षित नहीं होता, द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता, कामना नहीं करता और जो शुभाशुभ कर्मों के फल का त्यागी है, वही भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। इसलिए इस संसार का क्षणिक सुख आने पर हर्ष और दुख आने पर शोक करना, दुख मनाना, ये सब भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करना है। इस तरह विचार करके उन्होंने शांत चित्त होकर बिना दुख किए, बिना क्षोभ किए पत्नी का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया और शेष अस्थियों को श्री गंगा जी में बहाकर अपने घर चले आए। इधर संपूर्ण नागर जाति में ये बात फैल गई कि मेहता जी ने तो एक अंत्यज के घर पर जाकर कीर्तन किया है। अब दुर्जन जो मनुष्य होते हैं वो दूसरों की निंदा करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में तो चतुर होते ही हैं, येन केन प्रकारेण अन्य मनुष्यों के साथ में द्वेष करने में भी वो अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते हैं। वे चाहते हैं किसी न किसी तरह से किसी को हम नीचा दिखाता रहें और उसके साथ हमेशा द्वेष मानते रहें। इस तरह नागरों को नरसिंह राम की निंदा करने का एक और अच्छा बहाना मिल गया। अब तो नागरों के चौरे पर नरसिंह राम जी की चर्चा जोरों शोरों से शुरू हो गई।
कोई कहता चाचा जी देखिए तो जरा, उस भगत ने तो अब जात पात की मर्यादा को भी रसातल में पहुंचा दिया। अरे अब तो वो हद से बाहर जाने लगा है। हमारा तो दुर्भाग्य है जो हमारी जाति में ऐसा बगुला भगत पैदा हुआ। एक नागर युवक ने श्री गणेश किया, उसी ने इस चर्चा का शुभारंभ किया। दूसरा बोला आखिर बात क्या है, स्पष्ट क्यों नहीं कहते? अरे क्या तुम उस जादूगर से डरते हो? सारंगधर मेहता ने गंभीरता से कहा। अरे क्या आपने नहीं सुना? ये तो सब लोग जानते हैं कि कल वो भजन का बहाना करके रात भर एक ढेठ के घर निसंकोच पड़ा रहा। अब तो उसे कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है, और अगर वो ऐसा ही करता रहा तो बस समस्त नागर जाति का तो सत्यानाश हो जाएगा। बीच में ही प्रसन्न राय ने तिल को ताड़ बनाकर सारा वृतांत कह सुनाया, जिसके बारे में सारंगधर नहीं जानते थे। अब तो ये बात जानते ही चौरे पर जितने नागर लोग थे उन सभी में भारी कोलाहल मच गया। अब सभी लोग इस घटना पर अपनी अपनी राय देने लगे। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। एक वृद्ध नागर ने तो कहा, बस अब कलयुग का पूरा प्रभाव फैल गया है। उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण अंत्यज के घर जाकर रात भर बैठा रहा। अरे धरती माता कब तक कैसे ऐसे पाप का बोझ सहन करेगी? अरे मेरे जैसे वृद्धों को तो अब इस संसार में जीना ही बेकार है। तब एक दूसरे वृद्ध ने भी कहा, और अगर ऐसा ही अधर्म होने लगा तब तो बस थोड़े ही समय में प्रलय हो जाएगा। अब तो तीसरे नागर ने मानो अपना फैसला ही सुना दिया। तो फिर ऐसे पतितों का पाप हम कब तक देखते रहेंगे? आज ही उसे जाति से बाहर कर देना चाहिए, आप ही उसका मिजाज ठिकाने आ जाएगा। उसने फैसला सा सुनाते कहा। तो अब कुछ लोग थोड़े समझदार भी थे, तो वे लोग बोले, अरे वो तो भजन करने गया था, वहाँ कोई खान पान की बात तो थी नहीं, फिर क्यों ऐसा करते हो? परंतु नगाड़ों के सामने भला तूती की आवाज़ कौन सुनता? इतने सारे मूर्ख लोग बैठे हों तो कोई एक समझदार अगर समझदारी की बात करे भी तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा। उपस्थित सभी जाति नेता अब इस बात पर सहमत हो गए। सब ने ये निश्चय किया कि आज से नरसिंह मेहता को जातिच्युत किया जाए, उसे अपने समाज से बाहर समझा जाए और उसके साथ खान पान आदि व्यवहार भी बंद कर दिया जाए। इस तरह भक्तराज को अपनी ही जाति से बहिष्कृत करके जाति नेताओं ने अपनी दृष्टि से अपनी जाति की पवित्रता की रक्षा की। इससे उन्हें बड़ा संतोष हुआ, क्योंकि वे जान गए थे कि मेहता जी ने एक नीच व्यक्ति के घर पर जाकर, उस घर पर जाकर जिसके घर पर ये सारे नागर जाति के पुरोहित आदि ब्राह्मण आदि कदम तक रखने से हिचकते थे, उसके घर बैठकर सारी रात बैठकर मेहता जी ने भगवत भजन किया था। अब दूसरे दिन कृष्ण राय नामक एक नागर की माता के एकादशाह श्राद्ध के निमित्त जाति भोज था। जाति भर के आबाल वृद्ध सभी लोग वहां पर निमंत्रित किए गए थे। केवल बहिष्कृत होने के कारण, जाति से बाहर किए जाने के कारण नरसिंह जी को ही निमंत्रण नहीं दिया गया था। संध्या समय कृष्ण राय के घर पर सारे नागर एकत्रित हुए और पवित्र वस्त्र धारण कर भोजन के लिए पंक्ति लगाकर बैठ गए। अब भक्तराज नरसिंह राम जी को संभवतः अभी तक इस बात का भी पता नहीं था कि मैं जातिच्युत कर दिया गया हूँ, मुझे लोगों ने जाति से बाहर कर दिया गया है, मेरे साथ खान पान उठ बैठने का व्यवहार भी बंद कर दिया गया है। अब भला उन्हें फुर्सत ही कहाँ थी कि जो इस ओर वो ध्यान देते। सच्चे भगवत भक्त तो एक क्षण के लिए भी अपने प्रभु को भुलाकर दूसरी ओर ध्यान देना मरने से भी अधिक दुखदायी समझते हैं। परंतु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान को तो चिंता रहती ही है अपने भक्त की, और भगवान अपना अपमान तो सह लेते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्त का अपमान करे तो वो बिल्कुल नहीं सहन करते। उन्होंने जब देखा कि बात अब हद से आगे बढ़ गई है, पानी सिर से ऊंचा होने लगा है, तो उन्होंने नागरों को भी भक्तराज के अपमान का बदला देना उचित समझा। अब उन्होंने तुरंत अपनी विचित्र माया फैलाई। जब नागरों की पंक्ति में भोजन परोस दिया गया और उन सब ने भोजन करना शुरू किया, तब प्रत्येक नागर ने अपनी बगल में एक अंत्यज को बैठे देखा। अंत्यज यानी जो जाति से नीच व्यक्ति था। हर किसी ने अपनी बगल में एक एक अंत्यज को बैठे देखा।
इस दृश्य को देखकर अब तो सभी नागर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा, अरे नीच जाति का व्यक्ति बैठकर हमारे साथ भोजन कर रहा है, छी छी। ऐसा कहकर वे तो अपना भोजन छोड़कर ही वहां से भागने लगे। अब जाति के अगुआ सारंगधर ने उन सबको भागते देखकर पूछा, चिंता करते हुए कहा, अरे अनंत राय, गजब हो गया। इन अंत्यजों के साथ भोजन करके तो आज हम सभी पाप के भागी हो गए। हमने तो इनके साथ बैठकर भोजन कर लिया है, हम तो पतित हो गए हैं। अब क्या किया जाए? हम लोगों को तो गंगा स्नान करके प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस पाप से छूटने का कोई और उपाय है क्या? सारंगधर जी, भक्त नरसिंह राम को जातिच्युत करने का ही ये परिणाम लगता है। अब तो अपने किए का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। अनंत राय जी जो कुछ समझदार थे और वे नहीं चाहते थे कि मेहता जी को जातिच्युत किया जाए, उन्होंने लोगों को समझाते हुए कहा, तो क्या ये सब उसी जादूगर के हथकंडे हैं? सारंगधर ने उत्साहपूर्वक पूछा। अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। नरसिंह राम भगवान श्री कृष्ण के एकनिष्ठ सच्चे भक्त हैं। प्रायश्चित करने से हम अन्य पापों से तो फिर भी छूट सकते हैं, परंतु एक सच्चे भक्त के प्रति किए गए अपराध रूप महापाप से गंगा स्नान करने या फिर अन्य प्रायश्चित करने से भी कदापि हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर मेरी बात पर थोड़ा भी विश्वास हो तो शीघ्र ही उन वीतराग महात्मा के चरणों में प्रणाम करके उनसे क्षमा याचना करो और उन्हें जाति में मिलाकर अपने साथ भोजन कराओ। हमारे अपराध का अब यही एकमात्र प्रायश्चित है। अनंत राय जी ने स्पष्ट रूप में सबको सुना दिया। अनंत राय नरसिंह राम जी के मामा लगते थे। विद्वत्ता, वाक्पटुता और नम्रता आदि सद्गुणों के कारण पूरी जाति में उनका बड़ा मान था। इसलिए जाति के सभी लोगों को उनके वचनों में विश्वास हो गया। अब जाति के 2-4 प्रतिष्ठित पुरुष उसी समय नरसिंह राम जी के घर पर गए। उस समय नरसिंह राम जी भगवान को नैवेद्य अर्पित कर रहे थे। आगंतुक जाति नेताओं ने उन्हें वंदना करके क्षमा याचना की और जाति भोज में सम्मिलित होने की प्रार्थना की। उनको इस तरह प्रार्थना करते देखकर नरसिंह जी ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया कि भाइयों, आप इतनी विनती क्यों कर रहे हैं? ऐसी प्रार्थना तो केवल भगवान से ही करना उचित है। मैं तो आप लोगों का एक तुच्छ सेवक हूँ, मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं है। वास्तव में जो सच्चे भक्त होते हैं वो भूल कर भी अभिमान कभी नहीं करते। वे तो जो पुरुष सबका हित करने वाले सुहृद, मित्र, बैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधुजनों में भी तथा धर्मात्माओं में भी समान भाव रखने वाला है, वही अतिश्रेष्ठ भक्त है। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के अनुसार सब में समान भाव रखते हैं। नरसिंह राम जी भी तो सच्चे भगवत भक्त थे। उन्होंने तुरंत बिना किसी दुख के, बिना किसी क्रोध के और बिना किसी पर कोई गुस्सा किए जाति भोज में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। जब नरसिंह राम जी भी जाकर पंक्ति में बैठ गए तब पहले वाला वो दृश्य दूर हो गया जिसमें हर किसी को अपनी बगल में एक अंत्यज बैठा दिखाई दे रहा था। फिर सभी लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया। इस तरह भगवत भजन के प्रभाव से नरसिंह राम जी जाति बहिष्कार की विपत्ति से बच गए और उनके विरोधियों को नीचा देखना पड़ा तो भगवान ने उन पर ऐसी कृपा की। सभी प्रेम से बोलिए भक्तराज नरसिंह मेहता जी की जय। भक्त वत्सल पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। देवर्षि नारद बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं, हे पाप रहित मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके कहिए। तब देवर्षि नारद के पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, सुनो। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभे से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंध हुए नेत्र वाले श्री विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। फिर अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु
पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में गए और भीतर जाकर शीघ्र ही श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। गोपियों के मंडल के बीचों बीच में रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर श्री विष्णु बोले, गुणों से अतीत, गोविंद, अद्वितीय, अविनाशी, सूक्ष्म, विकार रहित, विग्रहवान, गोपों के वेश के विधायक, छोटी अवस्था वाले, शांत स्वरूप, गोपियों के पति, बड़े सुंदर, नूतन मेघ के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन के अंदर रास मंडल में बैठने वाले पीत रंग के पीतांबर से शोभित, सौम्य, भौहों के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखा पड़ने से सुंदर आकृति वाले, रास लीला के स्वामी, रास लीला में रहने वाले, रास लीला करने में सदा उत्सुक, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, पीत वस्त्रधारी, हे अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत श्री विष्णु रत्न सिंहासन पर श्री कृष्ण की आज्ञा से विराजमान हो गए। श्री नारायण देवर्षि नारद से बोले, हे नारद, यह श्री विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातःकाल उठकर जो पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। अकीर्ति का नाश होकर सत्कीर्ति की वृद्धि होती है। नारद अब भगवान विष्णु विराजमान हो गए और श्री कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को श्री कृष्ण के चरण कमलों में नमन कराते हैं। तब श्री कृष्ण ने श्री विष्णु से पूछा कि ये कौन है, कहाँ से यह आया है, क्यों रो रहा है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी होता ही नहीं। इस गोलोक में रहने वाले तो सर्वदा आनंद में मगन रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। इसलिए हे विष्णु, ये क्यों कांप रहा है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सामने किस लिए खड़ा है? श्री नारायण बोले, हे देवर्षि, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु अधिमास की संपूर्ण दुख गाथा कहते हुए बोले। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूँ, आप सुनिए। इसके दुखी होने के कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूँ। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत कीजिए। ये अधिमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है। स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर वनस्पति आदिकों ने इसका निरादर कर दिया है। 12 मास, कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदि शेषवीरों ने अपने अपने स्वामी के गर्व से इसका अत्यंत निरादर किया है। इसी दुख की अग्नि से जला हुआ ये मरने के लिए तैयार हुआ। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश, शरण चाहने की इच्छा से ये हमारे पास आया और कांपते कांपते, घड़ी घड़ी रोते रोते अपना दुख इसने कह दिया। इसका ये बड़ा भारी दुख अब आपके बिना टल ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु, इस निराशय का हाथ पकड़कर मैं आपकी शरण में इसे लेकर आया हूँ। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहा करते हैं। इसलिए इस दुखी को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपके चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है। ऐसा वेद जानने वालों का कहना भला कैसे झूठ हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना अब आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूं और मेरा आना अब आप सफल कीजिए। बार बार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय नहीं कहना चाहिए, ऐसी नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडित सदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान श्री कृष्ण से कहकर श्री हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए श्री कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
इतना वृतांत सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आप तो दाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथारूप अमृत का पान करते रहें। हे सूत जी, गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ने श्री विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया, ये सब लोकोपकारक श्री विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद अब आप हम लोगों से भी कहिए। परम भगवत भक्त नारद जी ने नारायण से फिर क्या पूछा? हे सूत जी, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद जी के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषधि है। तब श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को जो कुछ भी बताया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनिए सीता नित्य नेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो? तब बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा,
तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो? उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा पाठ और आरती। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे।
हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर नर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।